ये राशियां जो होती है ना एक्वेरियस, वो ब्लैक मैजिक की है, व्हाइट मैजिक की है और तंत्र की है, राइट। आप अपनी एनर्जी से क्या क्या कर सकते हो, अपने चक्र की एनर्जी से क्या क्या कर सकते हो, ये है एक्वेरियस। ओके, तो अपने चक्र को बैलेंस करना, साधना से अपनी एनर्जी बढ़ाना, एनर्जी से एनर्जी वर्क्स करके कोई ऐसी चीज करना कि जो जनरली पॉसिबल नहीं है। ओके, ये एक्वेरियस है। और पाइसिस जो है, वही एनर्जी को आप ऊपर लेके जाते हो स्पिरिचुअलिटी वाले रेल में। ओके, और अलग अलग लोका तक ट्रैवल करते हो। ओके, एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, ये सारा पाइसिस में। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि है जोडियाक की। एक्वेरियस की स्टार्टिंग ही ऐसी है कि पर्सन एकदम जिम्मेदारी वाला होता है, राइट। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना है, राइट, मुझे सारी जिम्मेदारी निभानी है। तो एक्वेरियस का स्टार्टिंग जिम्मेदारी से होता है। ओके, उसके बाद है शतभिषा नक्षत्र। ओके, शतभिषा राहु से रूल्ड है। ओके, तो एक चीज है देखो, मैंने आपको बताया था कि स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, राइट, ये सारी राशियों में आपको इतना ट्रॉमा दिया जाता है, इतना ट्रॉमा दिया जाता है, राइट, कि आपके पास मम्मी पापा है तो भी चले जाए, मतलब आपको ऐसा जिंदा हो पर जिंदा होने वाली फीलिंग चली जाए। ठीक है, मतलब आप अलाइव हो पर एक मृत शरीर जैसा लगे आपको, कि जीने में कोई रस ही नहीं है। ओके, इसके बाद आता है एक्वेरियस एंड पाइसिस। ओके, कि जब आपके पास सारी डिजायर्स, सब कुछ खत्म हो जाता है, एक लास्ट होप, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद एक्वेरियस आता है। ओके, कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, सारी मोह माया, सारी डिजायर, सारी सब कुछ खत्म हो गया। ओके, जो था हासिल भी कर लिया, वो चला भी गया, राइट, सब कुछ पा भी लिया और सब कुछ खो भी लिया। इसके बाद एक्वेरियस आता है, और ये शतभिषा नक्षत्र राहु से रूल है। ओके, तो जिस इंसान से, अगर वो इंसान ने सब कुछ कमा लिया है, मतलब जिस इंसान ने सब कुछ कमा लिया है और उससे सब कुछ छीन भी लिया जाए, राइट, और वो वापस सब कुछ से हासिल भी कर ले, राइट, और ये साइकिल 2-3 बार हो जाए, राइट, फिर भी वो जीरो पे आ जाए, ठीक है, तो ये समझ जाता है वो कि ये कमाने का और गंवाने का खेल है, राइट, और एक खेल से कुछ होने नहीं वाला है। तो ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी जगह पे काम करते हैं कि जहां पे कुछ हो, सोल वर्क, एनर्जी वर्क, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ऐसी कोई चीज करेंगे कि जो एक्चुअली इम्पैक्ट डाले, राइट, कि जो आपके कार्मिक साइकिल पे इम्पैक्ट डाले, राइट। पैसा तो आता आता रहता है, ओके, पर अगर आपके सोल की गति नहीं हो रही है, राइट, अगर आपके पितृ खुश नहीं है, राइट, अगर आपकी सोल अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पा रही है, राइट, आपको नींद में सोल दिखती है, स्पिरिट्स दिखती है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पैसों से नहीं आ सकता, इसका सॉल्यूशन आएगा एक्वेरियस राशि में। ओके, और यहाँ पे तांत्रिक होते हैं, अघोरीज होते हैं, राइट, तंत्र विद्या के बड़े बड़े गुरुज होते हैं, राइट, और तंत्र का बेसिक्स एक्वेरियस से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये शतभिषा नक्षत्र राहु एक्वेरियस का मेन नक्षत्र है, ठीक है, जो ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक करता है, ठीक है, और पर्सन को इसमें मास्टर बनाता है, राइट। चलो, अभी है दूसरा पूर्व भाद्रपदा, उसका बस पहला और दूसरा पद आता है, ठीक है, तो जुपिटर से रूल्ड है, वो अजय एक पदा, राइट, तो अजय एक पदा की अगर स्टोरी आपको बताऊं ओवरऑल, मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, राइट, तो ये एक्चुअली एक पर्सन को स्पिरिचुअली अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, राइट, कि क्या करना है स्पिरिचुअलिटी, आप करते रहे हो, तंत्र आप करते रहे हो, पर उसमें आपकी जिम्मेदारियां क्या है, राइट, ये दिखाता है अजा एक पदा। ठीक है, तो ये भैरव का एक पैर रहा, मतलब भैरव का एक पैर वाला स्वरूप है, ठीक है, कि जो ये दिखाता है कि आप डिसिप्लिन से, साधना से, यानी मतलब स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से अपनी कॉन्शियसनेस को अपने आप ही ऊपर ले जा सकते हो, राइट, और कोई अटैचमेंट काम का नहीं होता यहाँ पे। ओके, तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, राइट, जो पहला और दूसरा पद आता है एक्वेरियस में। ओके, चलो, तो हम शतविषय पढ़ने की शुरुआत करते हैं, राइट, उसके स्टार आपको दिखाता हूँ। ओके, तो शतविषय नक्षत्र में ये जो हाथ है ना, राइट, ये देखो कैसा लग रहा है, लड़का हेड है और पूरा इंसान जैसा लग रहा है, और हाथ में घड़ा है और घड़े में से पानी निकल रहा है। ओके, तो एक्वेरियस का साइन आप जहां पे भी देखोगे तो उसमें सीधी सी यही बात है, पानी एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करके वो कुछ भी कर सकता है, चाहे ब्लैक मैजिक करे, चाहे व्हाइट मैजिक करे, ठीक है, चाहे यंत्र बनाए, यंत्र पे मैं आऊंगा बाद में, राइट, तो ये राहु से रूल्ड है, राइट। शतभिषा नक्षत्र आप जहां पे भी देखोगे और कोई प्लैनेट है उसमें, स्पेशली अगर राहु आ जाता है, राइट, स्पेशली अगर शनि आ जाता है, स्पेशली अगर गुरु आ जाता है, अगर वीनस आ जाता है, तो ये पर्सन तांत्रिक है, अभी नहीं तो बाद में वो बनेगा जरूर, ठीक है।
तो सतभिषा वाले नक्षत्र जो भी लोग हैं, राइट, उनका चार्ट हमेशा ध्यान से देखो। सतभिषा नक्षत्र अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए, ठीक है, उनको बोलो कि उस नक्षत्र और उस हाउस के रिगार्डिंग उनको ऑकल्ट एक्सपीरियंस हो रहे कि नहीं हो रहे, 100% हो रहे होंगे। जैसे कि अष्टम भाव में है सतभिषा नक्षत्र, राइट, जैसे एक्वेरियस राशि आ जाएगी अष्टम भाव में, 12th हाउस में, 6th हाउस में, 9th हाउस में, राइट। तो पर्सन को स्पिरिट्स दिखेंगी, राइट, कि जो पर्सन के अंदर की जो एनर्जी है, चक्र की एनर्जी है, उसको सक करने की कोशिश करती है, राइट, उनको सवाल में से ड्रेन करने की कोशिश करती है, राइट। तो सतभिषा नक्षत्र बहुत पावरफुल है। ये हमेशा किसी के चार्ट में देखो तो उसके रिगार्डिंग ऑकल्ट वाला दिमाग चलाओ। तो मार्स ये है स्टार्स। एट क्या हुआ? हाउस, मार्स इन 8th हाउस एंड शतभिषा। यस, ओके। सर तो आप अपन ये देख सकते लग्न में देखेंगे कि नवमंशा में देखते हैं जब भी कोई हैं राशि लग्न में। अपन पढ़ते हैं तो? लग्न देखो में। एक चीज है, लग्न में प्लैनेट्स बैठे हैं, राइट, डिग्री वाइज है। नवमांशा में क्या हो जाएगा कि नवमांश एक्चुअली देखो कैलकुलेशन कैसा है। लग्न अगर 100% चार्ट है, नवमांशा उसका कैलकुलेशन है, राइट, यानी आपके चार्ट है उसका 1/9 पार्ट है नवमांशा, ठीक है। तो नक्षत्र सारे लग्न में ही काम करेंगे, ठीक है। हम जैसे ही नवमांशा में लेके जाते हैं तो उसको ट्रांजिट करेंगे, राइट। उसमें से हम बताएंगे ना कि जैसे मार्स लग्न में था और नवमांशा में 11th हाउस में आ गया, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि दोस्तों से गेन्स होगा, राइट। तो मार्स का नक्षत्र भी देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि मार्स के नक्षत्र से कैसे गेन होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जब भी आप चार्ट लेके आओगे, ठीक है। यस, तो अभी बात करते हैं पूर्व भाद्रपदा की। ओके, सी, ये पूर्व भाद्रपदा ऐसा है नक्षत्र, देखो ये जो ब्लॉक बॉक्स है ना, तो आप यंत्र जब भी बनाते हो उसमें बॉक्स जो होता है ना वो प्राइवेसी होता है, पर्सन की सोलिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सूर्य जब भी पावरफुल होगा तो पर्सन अंदर से पावरफुल होगा, राइट। तो यही है कि सबसे पहले तो पूर्व भाद्रपद में पर्सन को अकेले रहना पसंद है, ठीक है, कि उसके अंदर इतना सारा ज्ञान है, इतना सारा नॉलेज है कि जो अगर नॉर्मल लोगों को बता दे तो वो उनको पागल बताएगा, ठीक है। वो बोलेगा कि मैं सोल से बात करता हूँ, राइट, मैं पूर्वजों से बात करता हूँ, वो ये बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, तो वो लोग उनको पागल समझेंगे, ठीक है, ये हेलुसिनेट कर रहा है, ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है। तो डार्क एनर्जी इनको दिखती है, राइट, और ये लोग डार्क एनर्जीज को स्टडी करके, उनके साथ बात करके जो डिवाइन नॉलेज होती है ना उसको अपने थ्रू चैनलाइज करते हैं संसार में, राइट। और एक चीज देखो कि संसार में XYZ चीजें ऑलरेडी लिखी होती है, उसको अगर चेंज करना हो, राइट, तो आपको डिवाइन नॉलेज को लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा पावर है शतभिषा नक्षत्र में, सॉरी ये पूर्व भाद्रपद है, ओके। चलो अभी मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ शतभिषा की कहानी, ओके। ओके, तो बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की, ओके। सी, शतभिषा ना राहु से रूल्ड है, राइट, और एक्वेरियस राशि में राहु से रूल, शनि और राहु कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये लोग अगर ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ठीक है। तो शतभिषा नक्षत्र में राहु, राइट, मेन करता धरता है ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक के लिए, ओके। तो पहले तो आप समझो कि लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है। अंकित जी एक बार म्यूट कर लो। आप पहले तो समझो ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक की जरूरत क्यों पड़ती है, ओके। तो हम राशि वाइज चलते हैं। आपने एरीज से लेके सारी राशियां देखी, ओके। स्कॉर्पियो में आपने ट्रॉमा देखा, राइट, कैप्रिकॉर्न में आपने पर्सन का नेवर लूजिंग एटीट्यूड देखा कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर भी उनके लिए जो मुश्किलें होती है लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। कोई भी पर्सन का जन्म हुआ है, राइट, तो उनको सफर करना कंपलसरी है, ओके, भोगना ही भोगना है, राइट। तो जब पर्सन का 0 से लेके 100 तक सब कुछ बन जाता है और 100 से सब कुछ वापस तोड़ दिया जाता है, ठीक है, और वो वापस 0 से 100 बनाता है, ठीक है, वापस सब कुछ तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो पर्सन को ये समझ में आ जाता है कि बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा बनाना, कनेक्शंस बनाना, दोस्त बनाना, प्रॉपर्टीज बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ओके। बड़ी बात यह है कि लोगों को हील कर पाना। ऐसी कोई चीजें हैं कि जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, कि जो है हेल्थ, राइट, जो है आपकी एनर्जी, आपकी सोल, राइट, स्पिरिचुअलिटी, राइट, आपके माइंड का पीस, आपके इमोशंस, राइट, ये सारी चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ओके। तो ये है कि हीलर्स, डॉक्टर्स, इनको क्यों माना जाता है,
भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो करते हैं आपके लिए, मेडिसिन देते हैं या फिर बात करते हैं, ओके, इससे आपको हीलिंग होती है, राइट। तो ये चीज है कि एक्वेरियस राशि में ऐसे प्रोफेशन है सारे कि जो काम करते हैं और काम के बदले में पैसा इतना नहीं लेते हैं, पर पैसों से जो चीज खरीदी नहीं जा सकती वो करते हैं वो, ठीक है। तो एक्वेरियस का प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि तंत्र हो गया, जैसे कि अघोरीज हो गए, राइट, जैसे कि तांत्रिक हो गए, जैसे कि पंडित हो गए, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ठीक है, जैसे कि आकाशिक रिकर रीडर्स, ठीक है, जैसे कि टैरोट रीडर्स है, ठीक है, ये सारे हो गए। और साथ साथ में डॉक्टर्स है, राइट, साथ साथ में हीलर्स है, राइट, स्पिरिचुअल गुरुज है, राइट। इनका सारा नॉलेज आपको पैसों से आप खरीद ही नहीं सकते, राइट। आप चाहोगे तो 10 रुपए दे दोगे तो आपको मिल जाएगा, अगर आपके नसीब में होगा, ठीक है। आप चाहे लाखों करोड़ों भी खर्च होगे, राइट, फिर भी वेंटिलेटर पर डेथ हो जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीज है। तो इसके लिए एक्वेरियस राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी शतभिषा नक्षत्र है। ये स्पेशली ऐसा नक्षत्र है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स का है, जो हीलर्स का है, जो ऐसे लोगों का है कि जो एनर्जी से काम करते हैं, राइट, और एनर्जी दे के अपना काम आगे प्रोसीड करते हैं, ओके। तो शतभिषा नक्षत्र वरुण देव से रूल्ड है, राइट। वरुण देवता क्या करते हैं? वैसे वरुण देवता को सागर का, पानी का राजा बनाया गया, ठीक है, राजा बताया गया कि समुद्र का सर्वस्त्र पानी जो है, मतलब सारी पृथ्वी का पानी है, उनका राजा है वरुण, राइट। तो वरुण देव जैसे भी पानी में बोलेंगे वैसा होगा, ठीक है। तो वरुण देव की एक चीज है कि शास्त्रों में लिखा है कि उनकी 100 आंखें हैं वरुण देव की, राइट। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना वरुण देव के लिए बहुत ही लिमिटेड है, वो एक्चुअली पृथ्वी के लिए ही नहीं है, राइट। पानी को अगर आप देखोगे, राइट, तो वो आपको दिखता है नीला, राइट, क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है ना स्काई से, पर उसका कोई कलर नहीं है, ठीक है। वैसे ही स्पेस है, स्पेस का भी कोई कलर नहीं है, ओके। तो शतभिषा नक्षत्र, राइट, वरुण देव से जो रूल है, एक टाइमलेस स्पेसलेस डायमेंशन का रूल बताता है, ठीक है, कि जहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, जहां पे सब कुछ जीरो है, ओके। तो वरुण देव यहाँ पे डेटी है, ओके। और वरुण देव का अगर आपका रूलर है, राइट, अगर शतभिषा आपके चार्ट में पावरफुल है, राइट, तो आप एक एक्सरे मशीन हो, एक एमआरआई मशीन हो पर्सन्स को रीड करने के लिए, ठीक है। आपके सामने कोई भी बीमार होगा, आ जाएगा, ठीक है, बीमारी वाला पोर्शन स्पेशली नेक्स्ट नक्षत्र में, राइट, पर पर्सनालिटी ट्रेट्स इस नक्षत्र में शतभिषा में, ओके। तो आपके सामने कोई भी पर्सन आ जाएगा, आप जस्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उनकी आंखों में आंखें डाल के बता दूंगी कि ये ऐसा है, ठीक है। इतना पावरफुल इंट्यूशन होता है। जितना आपका सूर्य यानी वीना जी और मनी जी, जितना आप अपना सूर्य पावरफुल करोगे, आप उतना अच्छे से लोगों को परख पाओगे, ठीक है। ये चीज है। आप अपने शतभिषा नक्षत्र में कोई भी प्लानेट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, आपको दुनिया के ऊपर की नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो एक चीज है, अभी आपको पता चल जाता है कि हर कोई कैसा है, ठीक है, तो आप कैसे जी पाओगे, राइट। आप धोखा भी नहीं खा पाओगे, प्यार भी नहीं कर पाओगे, तो जी नहीं पाओगे, राइट। तो मतलब क्या हो गया, एक्सपीरियंस कैसे कर पाओगे चीजों को, ठीक है। अगर आपको सब कुछ पता चली जाता है, राइट, तो कर्स ऑफ नॉलेज, कर्स ऑफ नोइंग एवरीथिंग, ठीक है, ये है सप्तभिषा का पावर, ओके, कि इनको सब पता चल जाता है, राइट। पता चलने के बाद ये सब कुछ ऐसे ऐसे कर देते हैं, राइट। तो ना तो ये कभी सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ना अच्छे ब्रेकअप को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सब पता चल जाता है, राइट। हमेशा सही टाइम पे सही चीज कर लेते हैं, ओके। तो ये एक्चुअली ऐसा नक्षत्र है ना कि सब कुछ पता चल गया आपको, राइट। अभी उसके ऊपर क्या, अभी मैंने जैसे आपको बोला था एक्वेरियस में कि कैप्रिकॉर्न में आपने ना हार के भी क्या हो गया, वापस की आपकी चीजें तोड़ दी गई, बार बार तोड़ दी गई, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या, आपको पता है कि ये सब माया है, राइट। आप 0 से लेकर 100 तक सब कुछ बना भी लोगे, आप किसी से दोस्ती निभानी है तो निभा भी लोगे, तोड़नी है तो तोड़ भी दोगे, राइट। किसी को मारना है तो मार भी दोगे, बचाना है तो बचा भी लोगे, ठीक है। पर इन सबसे बात क्या, यहाँ पे आता है राहु का रोल, राइट। वो ऐसा बोलता है कि इसके ऊपर भी एक दुनिया है, ठीक है, कि जो रूल होती है स्पिरिट से, जो रूल होती है आत्माओं से, ठीक है, कि जब किसी की डेथ होती है, राइट, तो उसकी सोल एक स्पेसिफिक वे से, स्पेसिफिक पाथ से मूव करती है, ठीक है, कि वो स्पेसिफिक जगह पे जाती है, ओके। अगर आपके अंदर बॉडी में पावर है, आपके चक्र में पावर है, तो आप वो सोल तक को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये है शतभिषा नक्षत्र का पावर, राइट।
तो जब भी किसी की डेथ होती है, राइट, तो वहां पे अगर कोई तांत्रिक आसपास है या फिर तंत्र विद्या अगर कोई जानता है, राइट, तो वो आत्माओं का बंधन कर, ठीक है। तो आत्माओं का बंधन कैसे हो पाएगा, राइट? जैसे आपके आपके सामने कोई डेथ होती है या फिर आपका क्रिमेशन ग्राउंड में आप होते हो, राइट, आप देखते हो बहुत सारी जो डेड बॉडी वो जलती है, ठीक है, उसमें से सोल्स निकलती है, राइट। तो जब भी आपका पावरफुल होगा सप्तभिषा, आपको दिखेगी सोल्स गति होते हुए, ठीक है। तो आप अपनी तंत्र विद्या से, अपने चक्रों की एनर्जी से उसको बांध सकते हो, राइट। उस सोल को कन्विंस कर सकते हो कि तुम्हारा पर्पस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये लो फूड, ये जो जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, पर रुक जाओ, ठीक है। तो इसीलिए पितरों का पिंडदान, राइट, हमारे जो भी डेथ हो जाती है उनका पिंडदान करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, एक सेकंड, यस गुंजास जी। तो जब भी आप पिंडदान करवाते हो, राइट, तो ये चीज है कि अगर आपके अपने किसी की भी डेथ हो गई है, राइट, और उनपे किसी भी तांत्रिक ने कुछ भी बांध मतलब बांध रखी है उनकी सोल, या फिर सोल के साथ जो गति होनी थी वो नहीं हो पाई है, ओके, तो ये चीज है आपका पिंडदान करने से, राइट, जो गया में भी होती है, पिंड की पूजा जो होती है, राइट, जो पितरों को सराहना बोलते हैं, ठीक है, पितरों की पूजा होती है, वो कराने से कोई भी तांत्रिक द्वारा रचा गया पाश या फिर बंधन, उसको मुक्त किया जा सकता है। आपकी पूजा में उतना बल होता है, ठीक है, आपका इंटेंशन पावरफुल होना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। चलो इसको मैं प्रैक्टिकली बताने के लिए आज आपको आज का ये कंसल्टेशन बोलता हूँ, ठीक है। तो आज आई थिंक 11 बजे मुझे एक न्यूरो सर्जन का कॉल आया, ठीक है, आई थिंक न्यूरो सर्जन है, उनका लोकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छे खासे हैं, 40 ईयर्स है उनकी एज है, ओके। तो न्यूरो सर्जन है, राइट, उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे कभी भी न्यूरो सर्जरी में जाना ही नहीं था, राइट, पर एग्जाम भी ऐसे ऐसे निकल गई कि मैं नहीं जानती हूँ कैसे निकल गई। मैंने कोक पीते पीते एग्जाम दे दी और वो पास हो गई, ठीक है। पर वो बनना चाहती थी यूरोलॉजिस्ट, राइट, कि जो यूरिन और जो पथरी के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो बनना चाहते थे, राइट, पर वो नहीं बन पाए, न्यूरो सर्जन बन गए, ठीक है। न्यूरो सर्जरी में आने के बाद उनने एक्सपीरियंस किया कि उनके लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे सोल देखना, स्लीप पैरालिसिस होना, राइट, और जिन किसी की भी डेथ होनी है उनके स्लीप में आ जाता है, नींद में आ जाता है कि भाई इनकी डेथ होने वाली है, राइट, या फिर कोई भी पितृ किसी भी परिवार को कुछ कहना चाहते हैं तो उनके ड्रीम्स थ्रू बोलते हैं, राइट। तो ड्रीम्स में क्या होता है कि पितृ उनके थ्रू मैसेज डिलीवर करवाते हैं कि भाई ये चीज करवानी है ये करवा लो, ये चीज करवानी है ये करवा लो, ठीक है। तो आपका एक्वेरियस जितना ही प्योर होगा, आप बाय कर्म जितने ही शुद्ध होंगे, राइट, आप एनर्जी से उतने ही इजीली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, ये चीज है। तो ये एक्चुअली कर्स नहीं है, राइट, आप खुद अच्छा करते हो, भरा करते हो, ठीक है, ये सारी चीजों करने से आपकी एनर्जी प्योर होती है, और एनर्जी प्योर होने की वजह से आपको दूसरी एनर्जीज कांटेक्ट कर पाती है, क्योंकि आप वो फ्रीक्वेंसी में लेके जाते हो अपने चक्र की एनर्जी, ठीक है। तो ये शतभिषा नक्षत्र। अच्छा प्रियंका जी एक सेकंड, मैं एक बार खत्म कर लेता हूँ, ओके। तो शतभिषा नक्षत्र वाले कैसे होते हैं, राइट, आपको पहले नॉलेज मिल गया, राइट, कि मैं संसार में चाहे कुछ भी कर लूँ कोई मतलब नहीं, ठीक है। संसार के ऊपर भी एक बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। तो उनके ऊपर ये चीज जैसे पता चलती है, उनके अंदर एक आग बढ़ती है कि अभी करनी है साधना मुझे, ठीक है। मैंने तो अभी तक खेल रहा था समाज में, राइट, पैसों के पीछे खेल रहा था, ये तो बहुत छोटी मोटी चीज है, ठीक है, मुझे करनी है साधना, राइट। इसीलिए वो करते हैं शुरू हठ योग, ओके। तो जब भी साधना में आप देखोगे, ठीक है, साधना करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन चाहिए, आप अपने स्पेसिफिक डिसिप्लिन से बैठोगे, मंत्र जाप करोगे, जो भी आपकी मेडिटेशन प्रोसीजर है वो आप करोगे, राइट, और जितना इंटेंसली करोगे, जितना ज्यादा करोगे, उतनी ही आपको जल्दी आपको एनर्जी आपकी ऊपर जाएगी, राइट। तो साधना का मोटिव यही है कि आपके चक्र की एनर्जी को बैलेंस करना और धीरे धीरे ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर जाती है आप अपने साधना में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करते हो, ओके। तो ये चीज है शतभिषा नक्षत्र में, जैसे ही वो पर्सन को पता चल जाता है, राइट, कि अरे ये समाज में तो अभी तक मैं टाइम पास कर रहा था, असली दुनिया तो इससे ऊपर है, ओके, वो लोग हठ योग करते हैं, राइट। जैसे आपने बोला था अगोरिस के बारे में कि अगोरिस म्यूट क्यों खाते हैं, राइट, अगोरिस ह्यूमन का मांस क्यों खाते हैं, राइट, ये एक्चुअली प्रोसीजर्स है तंत्र की, राइट। वाम पंथ है, अघोर पंथ है, ये सब में तंत्र में ऐसा लिखा गया है, राइट, कि अगर आप ह्यूमन फ्लैश खाते हो, राइट, तो वो फ्लैश का जो ट्रॉमा होता है वो आप एक ही बार में फील कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मरा हुआ पर्सन है
उसकी लाइफ का जो भी ट्रॉमा का कोटा होगा आप इंस्टेंटली देखोगे, इंस्टेंटली उसको फील करोगे, राइट। तो जो भी मौत के पहले के 7 मिनट होते हैं, राइट, उसमें सारा सब कुछ आपको दिखता है, आपकी लाइफ पूरी रिवाइंड में आती है। ओके, तो अगर आप ह्यूमन फ्लैश खाते हो, राइट, तो हर एक सेल की मेमोरी होती है, राइट। तो जब भी अगोरीज ह्यूमन मीट कंज्यूम करते हैं, राइट, तब वो पर्सन की सोल से, वो पर्सन की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं, राइट, और उन सोल का सारा एक्सपीरियंस वो एक ही बार में डाउनलोड कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हम अपनी पूरी लाइफ में ये छोटे छोटे ट्रॉमा झेल झेल के अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं, राइट, और वो सारा एक्सपीरियंस कोई एक ही सेकंड में डाउनलोड कर ले, ठीक है, और उसको यूज कर ले। तो ये कितनी पावरफुल चीज है। ओके, तो आप ये समझ सकते हो कि मीट कंज्यूम करना इसके पीछे कितना बड़ा लॉजिक है, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद पर्सन जैसे एनर्जी में ऊपर जाता था, ठीक है, सदविषा नक्षत्र में उनके पास पावर आते जाती है, ठीक है। अभी एक चीज है, पावर के साथ साथ ईगो ही बढ़ता है क्योंकि राहु है, ठीक है। तो शतभिषा नक्षत्र में पर्सन को अप्रोच किया जाता है काला जादू करने के लिए, ठीक है, कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत है ये कर दो, मेरी लाइफ में वो दिक्कत है ये कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पर्सन को लगता है कि मेरे पास तो वो इनफाइनाइट पावर है, ठीक है, मैं तो ऐसा करके वैसा करके वापस रिगेन कर लूंगा, ठीक है। तो वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी, जब आप तंत्र करते हो आपके पास यंत्र होता है, आपके पास मंत्र होता है, और आपके पास साधनाएं होती है, ठीक है। ये सारा कंबाइन करके हम तंत्र करते हैं, ठीक है। अभी आप जब भी पूजा करते हो अपने मंदिर में, ठीक है, वो भी तंत्र है, ओके, क्योंकि आप कोई ना कोई मंत्र बोलते हो, राइट, आपके कोई डेटी है, राइट, उनका XYZ यंत्र होता है, राइट, तो आप भी तंत्र कर ही रहे हो, राइट, पर ये वो तंत्र आप अपनी फैमिली के बेस्ट विशेष के लिए कर रहे हो, अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये व्हाइट मैजिक हो गया, ओके। तो इंडियन हाउस होल्ड में जो भी पूजा होती है वो मैजिक तो है, पर वो व्हाइट मैजिक है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही आपकी सोल की एनर्जी ऊपर होते जाती है, ठीक है, आपको ऐसे ही लोग अप्रोच करेंगे कि जो आपकी एनर्जी सर्व करना चाहते हैं, ठीक है। वो कैसे होती है, राइट, आपको ब्लैक मैजिक वाले केसेस आएंगे, ठीक है, कि इस पे माता आ गई है या फिर इस पे चुड़ैल आ गई है, उसका ये करना है उसका वो करना है, ठीक है। वो अगर आप करते हो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो एक्वेरियस में शतभिषा नक्षत्र में आपको समाज के लिए एज अ हीरो बनना है, तांत्रिक बनना है, या फिर आगे जाके उत्तराषाढ़ा, अच्छा एक सेकंड, आगे कौन सा नक्षत्र है, यस पूर्व भाद्रपदा, राइट। तो ये चीज है कि एक्वेरियस में आपको तांत्रिक बन के लोगों के पीछे हीरो बनना है कि अरे मैं तो तांत्रिक हूँ, मुझे मैं तो हवा में आग जला सकता हूँ, ठीक है, मैं जो बोलूंगी उसकी डेथ हो जाएगी, मैं मारन कर सकता होता हूँ, मेरे पास ये सिद्धि है, मेरे पास वो सिद्धि है, वो करना चाहते हो, या फिर इससे ऊपर उत्तर भाद्रपदा, राइट, अपने सोल को आगे कॉन्शियसनेस में लेके जाना चाहते हो, ठीक है, वहां पे देखना चाहते हो कि कॉस्मोस में और क्या क्या चीजें, ठीक है। तो ये है शतभिषा नक्षत्र, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही लीथल हो सकता है अगर पर्सन इसको रॉन्ग वे में लेके जाए, ठीक है। यस, चलो किसी को डाउट है, प्रियंका जी बताइए।